भगवान कह रहे हैं कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह। कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म देखो। यानी हम जो कर रहे हैं वास्तव में हम नहीं कर रहे, कर्म में अकर्म। आप जो कर रहे हैं लगता है कि आपने किया। खाना किसने बनाया तो हमने बनाया, खेती किसने की तो हमने की, दुकान पर कौन गया था तो हम गए थे। लेकिन ध्यान से सोचो, आपने भोजन बनाया जिस हाथ से, वो हाथ आपका है नहीं। ईश्वर के मर्जी के बिना हाथ ऊपर उठेगा, हाथ नीचे आएगा। अभी हमारा हाथ ऊपर उठा, नीचे आया तो मेरी बुद्धि के द्वारा उठा आया, लेकिन बुद्धि को और तन को बल देने वाला जो अंतर्यामी आत्मा है वो निकल जाए तो ये हाथ न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा। तो जिस हाथ से हमने भोजन बनाया, लगा क्या हमने भोजन बनाया, लेकिन वास्तव में हमने बनाया नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कर्मण्य कर्म यह, जो कर्म कर रहे हैं उसमें ये देखो कि मैंने नहीं किया। जो कर्म में अकर्म देखता है, यानी कर्म करके ईश्वर को अर्पण कर दिए तो कर्म का अहंकार नहीं है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। हर इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो आपके हो रहे हैं और आपको पता नहीं है। जैसे आपकी आंखों की पलकें 24 घंटा में 3000 बार गिरती है। अब बताओ आप गिराते हो क्या? आपको पता लगता है? ये कौन कर रहा है? हमारी आंख की पलकें कब कब गिरी कब उठी हम खुद ही नहीं जानता है। 3000 बार ये पलकें गिरती है और हम नहीं जान पाते कौन कर रहा है। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं और 1440 मिनट में 23,040 बार हम श्वास ले रहे हैं। अब आप श्वास ले रहे हो कि श्वास चल रही है? तो श्वास चल रही है। तो ये कौन कर रहा है भाई? हम तो नहीं कर रहे। तो जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म में कर्म क्या है कि हमने कुछ ऐसा कर्म किया जिससे निजी हमारा कोई लाभ नहीं है। जैसे मकान बनाए तो आपका स्वार्थ है, मैं रहूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, नाती पोता रहेंगे। लेकिन हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, उसमें आपने दान किया, ये क्या हो गया? कर्म। दान किए कर्म है, लेकिन अकर्म हो गया। कर्म करके भी उसमें रहने की इच्छा तो नहीं है ना। आप हनुमान जी का मंदिर बनवा दो या उसमें 2 बोरी सीमेंट दे दो, समझो मोरम दे दो, तो क्या उसमें रहने जाओगे? इच्छा करोगे कोई हम इसको बनवाएं, हम इसमें सोएंगे, हम बीच में रहेंगे? नहीं। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। अपने जो कर्म करो उसको देखो कि ईश्वर के द्वारा हुआ, जो संसारी कर्म होते हैं। परमार्थ का जो कर्म आपके द्वारा हुआ उसको सोचो कि ये मैंने ईश्वर के लिए किया। आपकी आसक्ति रहित हो गए। तो कर्म और अकर्म, अकर्म और कर्म, ईश्वर के लिए कर दिए स्वार्थ रहित होकर तो कर्म में अकर्म देख लिया, और स्वार्थ में कर्म किए। लेकिन ये सोचो कि ईश्वर की कृपा के बिना ये कर्म नहीं हो सकता है, तो कर्म भी अकर्म है और अकर्म भी कर्म है। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सब काम बन जाए। खेती करते करते सोचो कि प्रभु तुम्हारी कृपा है तभी तो खेती कर रहे हैं। जिस दिन शरीर साथ नहीं देगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो खेती में जाओगे क्या? नहीं कर सकते। आज ईश्वर की कृपा है तो हम भोजन बनाते हैं, लोगों को कराते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगी, जो बूढ़ी माई बैठी है ना, सासू माई, कभी वो भी बहुत ही खूब काम करती थी, अब नहीं कर पाती, बुढ़ापा आ गया। तो जो समय है सदा एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन उस समय को चलाने वाला सदा एक जैसा ही रहता है। फिर से ध्यान दो, समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन समय को चलाने वाला एक जैसा रहता है। मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, पृथ्वी पे के माहौल भी बदलते हैं, हरियाली आ जाती है, कभी सूखा पड़े तो
कुछ नहीं दिखता, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों है, जो सबके ऊपर, जो सबको संचालित करता है, वो नहीं बदलता। तो बदलने वाला है शरीर और न बदलने वाला है आत्मा। अब इस शरीर में परमात्मा ही आत्मा रूप में व्याप रहा है। तो ये बात यदि हमको आपको समझ में आ गई तो पूरी भागवत समझो समझ में आ गई। अरे बारे रुधिपुरवा के बेटे शाबाश। रुधिपुरवा के जो लोग आएंगे ना, आज मैं उनको कुछ विशेष दे दूंगा। हाँ, इतनी दूर से आ रहे हैं, शाबाश है। इतनी रात को बरसात होने के बाद भी आप इतनी दूर से आए, आप सभी को प्रणाम, क्या बात है। यहाँ वाले को सोचना चाहिए, जो लोग यहाँ के हो गए ना, आके चले गए बरसात से, वो कहाँ अभी वापस आए। ये देखो इतनी दूर से, शाबाश। ये सब लोग रुधिपुरवा के क्या पीछे वाले? अरे वाह, अरे बप्पा रे, क्या बात है। भगवान करे आप सबकी भक्ति बढ़े भाई। अद्भुत बात है, श्रावण का महीना, बरसात हो रही है और रात को 10 बजे इतने लोग, क्या बात है। रुधिपुरवा वालों की व्यवस्था करो। हम सोच रहे आप लोग कुछ अच्छी चीज आते हैं, इतनी दूर से आप सब आए हैं। ये कौन सा गांव है जहाँ कथा हो रही है? कादीपुरवा है। कादीपुरवा वाले सुनो भाई, अब ये देखो कादीपुरवा वाले भी निकले। हम तो इसलिए बैठे ना, जैसे मेरे बुद्धि में रहता है कि एक आदमी भी यदि मेरे सामने है तो मैं कथा सुना। हमको ऐसा नहीं शौक है कि खूब ज्यादा लोग रहे तभी, नहीं। हम अपने गुरुदेव के कार्य में लगे हैं तो फिर संख्या नहीं देखनी है मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, बहुत अच्छी बात है, भगवते वासुदेवाय। आज रुधिपुरवा वालों के लिए तो मैं ऐसी बात बताऊं जो वहां भी नहीं बताए थे, ताकि लोग को ज्यादा लाभ हो, उतनी दूर से आए। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी भक्ति और श्रद्धा जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे मैं आपको अच्छी सी अच्छी बड़ी सी बड़ी बात बताऊं। ये मेरी जिम्मेदारी, ये नहीं कि बार बार वही की वही बात सुनाते रहूं। ओम नमो। आप लोग रास्ते में थे कि वापस चले गए थे कि कैसे? इतनी रातों कथा शुरू हुई तो कैसे आ गए? रास्ते में रुके थे, आई रहे, सुन के आए? वाह, नहीं ऐसे कैसे बंद भी हो जाती। आप यहाँ आते तो उसका पुण्य आपको मिलता। समझो कोई मजदूर गया किसी के यहाँ मजदूरी करने, ठीक है, अब वहां गया तो पता लगा सीमेंट खत्म है, मालिक यहाँ सीमेंट नहीं। अब सीमेंट भले खत्म है, मजदूर बैठे है, लेकिन मजदूरी तो लेगा। सीमेंट खत्म है तो मालिक की गलती है, उसको तो चाहिए, आपके लिए आया है। आप एक बार यहाँ पहुंच गए तो ठाकुर जी ने आपकी हाजिरी लगा दी। जैसे अभी ये विद्यालय जो चल रहा है ना, तो विद्यालय में कुछ कम बच्चे आते हैं, लेकिन जो आते हैं उनका प्रेजेंट लगता है ना भाई, प्रेजेंट लग गया, अब्सेंट नहीं हुए। हम पहले एक भजन गाते थे, भगवान मैं भी तेरा, भगवान मैं भी तेरा एक एजेंट हो गया, माफ करना है प्रभु जी जो अब्सेंट हो गया। अब्सेंट न होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।